हेलो एवरीवन, एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही थी, उसमें स्टूडेंट हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो हमने 2019 तक सारे के सारे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को देख चुके थे। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं 2020 में पूछे गए सभी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और 2021 में। तो पहले स्लाइड में हम लोग देखेंगे 2020 में जितने भी एक्टिव वॉइस पूछे गए हैं उनसे हमें बनाना है पैसिव वॉइस, वो सभी हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट लिखे गए हैं 2020 के पेपर में पूछे गए सारे के सारे एक्टिव वॉइस क्वेश्चंस, इसका हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो सभी के सभी क्वेश्चंस के सामने उनका पेपर कोड भी लिखा गया है, कौन किस पेपर कोड में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं अपने पहले सेंटेंस की। तो जो पहला सेंटेंस स्टूडेंट देखे लिखा है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो जो हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम उठाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट और उसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है ऑल द क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे हैज लगा है, वो लगा है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट बना वो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, हम लगा देंगे हैव और फिर लगा देंगे बीन, हैव बीन आंसर्ड, हैव बीन आंसर्ड बाय हिम, बाय हिम। आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो पेपर कोड MI में पूछा गया सेंटेंस है। लिखा है डॉक्टर रजना टीच अस साइंस। तो यहाँ पे हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अस को हम सब्जेक्ट बना देंगे, जो बन जाएगा वी, और टीच लिखा है तो आ जाएगा आर, वी आर टॉट, वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर रजना। ऐसे ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा सेंटेंस हमारा दिया गया है ही पोस्टेड अ लेटर। तो इसमें आपको पता है अ लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। ये बन जाएगा अ लेटर वाज, अ लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। ये बन गया अ लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। बात करें चौथे सेंटेंस की। चौथा सेंटेंस स्टूडेंट लिखा है वी हेल्प देम इन एवरी वे। हम उनकी मदद हर तरीके से करते हैं या फिर हर तरीके में करते हैं, यानी जब भी उसे जरूरत होती है क्या करते हैं, वे उनकी हेल्प करते हैं। तो इसका बना देंगे हम, देखो दे आर हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे, इन एवरी वे। ये क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर सेंटेंस देखते हैं। 5 नंबर सेंटेंस लिखा है डू दिस वर्क एट वंस। इस काम को तुरंत करिए। तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप लेट के साथ जा सकते हैं या फिर आप इसमें देखो ऑर्डर का भाव छुपा हुआ है, तो इसको आप बना सकते हैं ऐसे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू। और सेम वैसे ही सेंटेंस हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क एट वंस। एक तो हमारा ये बन जाएगा। अगला जो हमारा बनेगा वो देखो और बन जाएगा दूसरा, वो बनेगा लेट, आगे लिखा है दिस वर्क, ये बना देंगे ऑब्जेक्ट लेट दिस वर्क, फिर लगाते हैं बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बन जाएगा लेट दिस वर्क बी डन। आगे एडवर्ब एट वंस वैसे ही रख देंगे, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। इस प्रकार से हम लोग इसको दो तरीके से बना देंगे। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। तो डिड है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये बदलेगा वाज और वर्ब में, तो ये बन के आएगा योर वर्क
सब्जेक्ट तो इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे सबसे पहले वाज, ये बनेगा वाज योर वर्क, वाज योर वर्क कंप्लीटेड, वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू, कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे। इस प्रकार से ये बन जाएगा, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब बातचीत करते हैं लास्ट क्वेश्चन की 2020 एग्जाम की। तो लिखा है डिड यू हेल्प मी, तो फिर से बन जाएगा मी आएगा आगे सब्जेक्ट बन के, तो बन जाएगा वाज आई हेल्प्ड, वाज आई हेल्प्ड बाय यू, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये स्टूडेंट हो गए 2020 के पूछे गए सारे के सारे एक्टिव वाइज, और उनका हमने बनाया इधर पैसिव वाइज। तो अब हम लोग चलते हैं 2021 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो स्टूडेंट सेंटेंस यहाँ आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये पूछे गए 2022 में जो भी एग्जाम आपका हुआ यूपी बोर्ड का क्लास 10th का, उसमें ये सारे के सारे सेंटेंस पूछे गए हैं। लास्ट स्लाइड में हमने कंप्लीट किया था 2020 का, एक ईयर का बीच में गैप है, वो है 2021 का गैप। तो इसमें आप सभी को पता है कि पैंडेमिक के दौरान क्या कर दिया गया था, पेपर जो है आपका पेपर नहीं हुआ था 2021 में, है ना, प्रमोट कर दिए गए थे स्टूडेंट, ये वो वाला गैप है। तो यहाँ पे हम लोग अब करेंगे 2022 के सारे सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। तो एप्लीकेशन जो लिख रही है वो किसके लिए लिख रही है, फॉर लीव के लिए। और लिख क्या रही है, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे हम सब्जेक्ट। ये पहला सेंटेंस बनेगा एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इज बीइंग, an application is being written by Sheila for leave, for leave। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस से बदल जाएगा पैसिव वॉइस में। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरा सेंटेंस पूछा गया 2022 के एआई पेपर सेट में, आई बॉट अ डिक्शनरी यस्टरडे। तो आ डिक्शनरी बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आ डिक्शनरी was bought, a dictionary was bought by me, और स्टरडे को वैसे स्टरडे रख देंगे। ये बन गया हमारा दूसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस की स्टूडेंट बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा लिखा है द माउस एट द कॉर्न। तो द माउस एट व्हाट, यहाँ से व्हाट का आंसर मिला आपको, द कॉर्न हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको बना देंगे सब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा द कॉर्न वाज ईटेन, द कॉर्न वाज ईटेन बाय द माउस। इस प्रकार से बन जाएगा ये हमारा तीसरा सेंटेंस। अब बातचीत करते हैं 4 नंबर सेंटेंस की। 4 नंबर सेंटेंस कह रहा है हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं बाय होम से। कैसे बनाते हैं देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसमें बन जाएगा बाय होम, अब ये लिखा है टीच, ये बनेगा बाय होम आर यू टॉट, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आर क्यों लगाया गया, यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं ये वाली वर्ब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट कह रहा पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। एक बार नहीं, हर पेपर सेट में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। अभी तक कम से कम हमने 5 से 6 बार इसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स आर, यहाँ पे आर ऑलवेज, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज
एडमायर्ड। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाय पीपल नहीं लगाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, क्यों नहीं लगाते बाय पीपल? इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। आप जब पिछली वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको मिल